अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक और कोर्स लेकर आ चुके हैं काफ़ी टाइम बाद, टैलविंड सीएसएस का। जैसे कि मैंने आपको फ्रंट एंड का रोड मैप दिया था और उसमें बताया था कि मेरे चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज आएंगे फ्रंट एंड के, जिसमें से हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, एचटीएमएल पढ़ ली, सीएसएस पढ़ ली और बूटस्ट्रैप पढ़ ली। नाउ आगे के टारगेट हमारे थे टैलविंड सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट। इन चारों को करने के बाद और आगे जो है कुछ लैंग्वेजेस और थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल ये है कि टाइप स्क्रिप्ट तो आपने पढ़ ली है, उसको जावा स्क्रिप्ट में भी पढ़ लेंगे, कोई इतना फर्क नहीं है। बस हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने पढ़ना ज़रूरी है जावा स्क्रिप्ट में, तो बिल्कुल वो भी आएगी। लेकिन फिलहाल हम टैलविंड सीएसएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने HTML और CSS अच्छी तरह पढ़ी हो, यानी कि आपको CSS की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए और HTML की भी। और अगर आपने बूटस्ट्रैप का कोर्स किया हुआ जो कि मैंने अपलोड किया था, फिलहाल कुछ वीडियो अपलोड हुई हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही बहुत है। हम आगे पूरे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे बूटस्ट्रैप पर भी, HTML और CSS पर भी। लेकिन अगर आपने ये 3-4 वीडियो देखी हुई है तो आपके लिए टैलविंड CSS बहुत आसान होने वाली है। तो बस स्टार्ट करेंगे। कुछ सवाल हैं कि CSS और टैलविंड CSS में क्या फ़र्क है वो बता देता हूँ। CSS एक काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है और काफ़ी डेवलपर्स यूज़ करते हैं CSS को डिज़ाइनिंग के लिए, ये सब तो आपको भी पता है। नाउ अभी जो फ्रेमवर्क आया है CSS का वो है टैलविंड CSS। टैलविंड CSS को ख़ास तौर पर बनाया गया है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, और उसके अलावा टैलविंड CSS में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि CSS की 10 लाइन के कोड को एक लाइन में एक वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारे फीचर्स टैलविंड CSS हमें प्रोवाइड करता है। समझ लो एक बनी बनाई लैंग्वेज है, बस हमने कुछ नाम डालने, कुछ क्लासेस लगानी है और हमारा काम हो जाएगा। जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी थी और टैलविंड CSS एक फ्रेमवर्क है। होते दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो आपको इस कोर्स के अंदर पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ फर्क है, बूटस्ट्रैप और टैलविंड CSS में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन सिखा दूंगा, और इंस्टॉलेशन सिंपल नहीं बल्कि हम लोग एक प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। जो कि मैंने आपको नेक्स्ट.js की इंस्टॉलेशन सिखाई थी, तो उसी तरीके की हम इंस्टॉलेशन करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है टैलविंड CSS। हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं टैलविंड CSS, टाइप स्क्रिप्ट और नेक्स्ट.js की। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। कुछ लोगों को इंस्टॉलेशन आती होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं इस वीडियो में जो कि आपके लिए जरूरी है, तो वीडियो कंप्लीट देखनी है। यहाँ तक वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर करें जितना हो सके। नाउ स्टार्ट करते हैं। वैसे तो टैलविंड CSS की इंस्टॉलेशन के काफी सारे तरीके हैं। CDN के थ्रू भी हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं टैलविंड CSS की, उसके अलावा नोड पैकेजेस पर भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम नेक्स्ट.js और बहुत सारी बैकएंड की लैंग्वेजेस के साथ भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप बैकएंड की लैंग्वेज के साथ सीखो। वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोगों ने आधे से ज़्यादा काम करना ही बैकएंड पर होता है, क्योंकि अभी जो डिमांडिंग लैंग्वेज है वो है रिएक्ट और नेक्स्ट.js। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें इन दोनों पे ही टैलविंड CSS को कंबाइन करके यूज़ करें। और साथ में आपको टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी। आपको पता है दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। टाइप स्क्रिप्ट में हमें जो है टाइप सेफ्टी मिलती है और जावा स्क्रिप्ट हमारे पास सिंपल है, तो कोई इतना खास फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। और अभी फिलहाल हम यूज़ करने जा रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है और टैलविंड CSS पढ़ेंगे और नेक्स्ट.js की भी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करने जाएंगे टैलविंड CSS के जरिए। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास Node.js की इंस्टॉलेशन करना। यहाँ पर हमारे पास Node.js है। आप सबको मसले आ रहे हैं इंस्टॉलेशन में, मुझे मालूम है, कहीं ना कहीं मसले आते हैं। देखिए, Node.js का कोई भी वर्जन हो, जरूरी नहीं कि जो वर्जन मेरा है वो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। जो आपको LTS वाला वर्जन अभी मिल रहा है ना, ये मिल रहा है 20.18.0, ठीक है। ये LTS वर्जन डाउनलोड कर लो और सिंपल नेक्स्ट करके आपने C ड्राइव के अंदर इंस्टॉलेशन कर लेनी है। अगर C ड्राइव में स्पेस नहीं है तो D ड्राइव में कर लो, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, ठीक है। नाउ हम लोग जाते हैं, मैं आपको अपना वर्जन चेक करवा देता हूँ Node.js का। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं यहाँ पर लिखूंगा node-v, ठीक है। और ये हमारे पास वर्जन आ गया 20.11.1 मेरा ये है, और यहाँ पर 18 चल रहा है, यानी कि कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मसला नहीं है क्योंकि LTS वर्जन है, ठीक है। नाउ इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ तक का काम अगर आपका हो गया है तो सेकंड स्टेप है आपका नेक्स्ट.js की वेबसाइट पे जाना, ठीक है। सो वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद
हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, इंस्टॉलेशन पे आएंगे और उसके बाद आप सबको पता है कि ये एक कमांड मिलती है हमें यहाँ पर, और उसके जरिए हम काफ़ी सारे पैकेजेस और Tailwind CSS और टाइप स्क्रिप्ट सब चीज़ें एक साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग CDN के थ्रू करना चाह रहे हो तो उसमें भी काफ़ी सारे मसले हैं, अलग अलग चीज़ों में घुसो और उसके बाद सही करो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा रिएक्ट और Next.js या फिर Laravel के साथ Tailwind CSS को यूज़ करें, बेहतर है। ठीक है, ना यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। पहले मैंने कॉपी कर लिया लिंक, ठीक है, यहाँ पर डी ड्राइव में बनेगा फोल्डर, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर मैं आता हूँ अपने डी ड्राइव के फोल्डर में, यहाँ पर मैं Next.js पढ़ा रहा था, एक वीडियो मैंने डाल दी है, आप सबको पता है, इंस्टॉलेशन करवाई थी, यही इंस्टॉलेशन थी, लेकिन कुछ फ़र्क है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एंड में चल के आपको पता चल जाएगा। सेम तरीके से मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर Tailwind CSS का। हम दोनों चीज़ें साथ साथ चलाएंगे और साथ में एंड में जाकर हम लोग थोड़ा सा रिएक्ट के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब इसके अंदर आएंगे हम, मेरे फोल्डर का पाथ देख लें आप, दिस पीसी है, डी ड्राइव है, फिर मेरा एक फोल्डर है www का, और उसके बाद Tailwind CSS। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और बैक स्पेस CMD और इंटर। ना वो जो कमांड थी वो यहाँ पर पेस्ट इंटर। ठीक है, सबसे पहले ये कुछ सवाल करेगा, पहले बोलेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो आप बता दो, माई ऐप रखो सिंपल। सबसे पहले आपका ये चलता ही नहीं है तो इसका मतलब है आपका Node.js इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, और अगर चल गया, ये नहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, यानी कि पहले एक तो ये एरर देता है रेड कलर का, तो उसका मतलब है आपका Node.js इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, और सेकंड ये है कि अगर आपके पास ये चल ही नहीं रहा तो यह आपका नेट का मसला है, नेट इशू है। ठीक है, यहाँ पर मैं माई ऐप नाम रख दूंगा इसका और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है आपने, बिल्कुल हम लोग टाइप स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, या फिर अगर नहीं करोगे तो ये जावा स्क्रिप्ट पे डिफ़ॉल्ट लगा देगा। ठीक है, तो हमने यूज़ करनी है टाइप स्क्रिप्ट, इतना मुश्किल नहीं है, सेम होती है, बस हमें थोड़ी सी आदत हो गई है तो हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एसलेंट का पूछा है, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी यस कर लेते हैं। ठीक है, Tailwind CSS यस, बिल्कुल उस वही तो टॉपिक है हमारा, और उसके बाद सोर्स डायरेक्टरी यस, और उसके बाद हमारे पास ऐप राउटर यस, और लास्ट में आकर इसको नो कर दो। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नाउ हमारे पास ये थोड़ी सी इंस्टॉलेशन करेगा, इतने में आपको Tailwind CSS की वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, ये थी हमारी Tailwind CSS की वेबसाइट। अच्छा, इसके ऊपर कुछ फीचर हैं जो कि मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ HTML CSS पढ़ी है, बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ी, तो उनको नहीं पता। देखिए, हमारी CSS इस तरीके से होती है, यहाँ पर क्लास लिखते हैं और सिंपल जो जो हमने करना होता है वो बताते जाते हैं इसको। ठीक है, और बैक पर हमारे पास CSS खुद ही बनती जाती है, सिर्फ हम एक लाइन लिखते हैं और हमारे पास काम होता है। जैसे कि ये हुआ है, ये पूरा कार्ड बनाया इन्होंने सिर्फ ये क्लासेस लगाकर, यानी कि एक कोड है, समझ लो एक कोड है ये, और इसके पीछे 10 लाइन की CSS है, सिर्फ ये हमने कोड यहाँ पर लिख दिया, वो CSS इसके ऊपर अप्लाई हो गई। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी आया तो हम लोग आगे पढ़ेंगे और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो जब तो आना ही आना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि हमारे पास ये बॉक्सेस बने हुए, अगर ये CSS के जरिए बनाते तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ लाइन का कोड करके ही बूटस्ट्रैप के जरिए बना लिए। ठीक है ना, हमारे पास और भी चीज़ें जैसे कि ये है हमारे पास शॉपिंग कार्ट, अगर इसको CSS के जरिए बनाने बैठो तो काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने कुछ वर्ड यूज़ करके ही बना दिया। और इसकी एनिमेशन भी आप लोग देख सकते हो, प्लेफुल, एलिगेंट, तो ये आपके पास आ गया एक खास फीचर, क्योंकि ये तो बूटस्ट्रैप के जरिए भी हो सकता है। जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई है ना, Tailwind CSS भी कर सकती है और बूटस्ट्रैप भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लास लगाई फ्लेक्स आइटम सेंटर PX4PY, अब यहाँ पर पीछे CSS खुद ही जनरेट होती रहेगी, मैं सिर्फ एक कोड लिखूंगा, यहाँ पर पूरा पूरा कोड आता रहेगा। ठीक है, देख रहे हो, इसी तरीके से टर्मिनल भी हमारा काम करता रहेगा। सिंपल टाइप स्क्रिप्ट वाला काम है, जैसे कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में करते थे कि कोड लिखते थे और टर्मिनल हमारा उसको कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता था, उसी तरीके से ये होता है कि हम सिर्फ छोटा सा कोड लिखते हैं और वो हमें CSS में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाउ एक खास फीचर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डार्क मोड और लाइट मोड। विदाउट एनी लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट हम ये फीचर ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि डार्क मोड और लाइट मोड करने का फीचर, जैसे कि ये रहा, ये हो गई रात और ये हो गई सुबह। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, ये किसी खास चीज के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। तो ये एक बेहतरीन फीचर है और इसके जरिए काफी ज्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, तो ये एक भी लाइन नहीं लिखी हुई जावास्क्रिप्ट की, सिर्फ हमारे पास Tailwind CSS है। देखो ये व्हाइट बॉर्डर है, स्टेट 100 है और उसके बाद डार्क। ठीक है, अभी मैं डार्क के ऊपर क्लिक करूंगा, व्हाइट नन हो गया और डार्क शो हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इस तरीके से वर्क कर रहा है।
काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये देखो, ये हमारी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग यानी कि बैकएंड की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ये रही हमारे पास खास तौर पर जो डिमांड चल रही है जिन लैंग्वेजेस की। व्यू भी हम पढ़ेंगे आगे, एंगुलर भी पढ़ेंगे। लारावेल को सपोर्ट करता है, रिएक्ट को करता है, नेक्स्ट जेएस को करता है, व्यू को भी करता है, एंगुलर को भी करता है, और भी बहुत सारी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। लेकिन ये ज़्यादा हाईलाइट हुई हुई है तो इनका बता दिया, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है। देखते हैं इंस्टॉलेशन हो गई है भाई। अब यहाँ पर हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, या माई ऐप है, इसको ओपन विथ कोड कर लेंगे। और उसके बाद आप सबको पता है ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स है, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि HTML CSS वाले भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तो भाई देखिए, ये सारी जो अलग अलग फाइल्स है, ये सारे पैकेजेस है। टाइप स्क्रिप्ट के पैकेजेस होते हैं इसके अंदर, और Tailwind CSS के पैकेजेस होते हैं, क्योंकि इनको चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। ये डायरेक्ट काम नहीं करती। एक बैकएंड वेबसाइट डेवलप करने जाते हो जब, तो आपके पास नोड के पैकेजेस होने चाहिए, आपके पास जेसन के पैकेजेस होने चाहिए, आपके पास डिपेंडेंसीज होनी चाहिए। यानी कि समझ लो, एक गाड़ी चलाने के लिए रोड होना चाहिए ना, तो उसी तरीके से ये रोड है और हमारे पास गाड़ी हमारा कोड है, तो उसको चलाने के लिए हमारे पास ये रोड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंपल मायनों में ये है, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना इस चीज़ में। नाउ यहाँ पर SRC है जिसके अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स है। ये CSS की फाइल है, और ये हमारे पास मेन फाइल है जो कि टाइप स्क्रिप्ट की है। ये हमारे पास index.html वाला काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी परेशान नहीं होना। सिंपल यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारा कोड है। अच्छा, मैं इसको प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग या तो कंट्रोल बैकटिक कर लो, या फिर आप ये टर्मिनल का ऑप्शन है यहाँ पर, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और उसके बाद एक कमांड चलानी है आपने, npm run dev। अब इसको पूरा प्रोसेस होने देना है, बार बार एंटर नहीं करना है, उसके बाद रन करें लोकल होस्ट 3000। नाउ ये हमारे पास तकरीबन हो चुका है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लोकल होस्ट 3000 लिखा मैंने, और ये हमारे पास ये आ गया। ये सारा कोड अभी हुआ था, ठीक है। अब हमने इनमें से काफ़ी सारा कोड हटाना है। अच्छा, ये सारा कोड Next.js का, और ये हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं फिलहाल इसको नहीं समझा रहा। अभी Tailwind CSS पढ़ानी है मैंने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास HTML का टैग लगा हुआ है, ठीक है। ये तो सबको पता ही ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। मैंने सिर्फ अभी आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है और कुछ फीचर दिखाना है Tailwind CSS के, जिसको देख के आप खुद बोलोगे कि हाँ यार काफी ज्यादा अमेजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पहले तो ये क्लासेस वगैरह लगी हुई है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटाई, बैक स्पेस किया, ये बॉडी का टैग हमारा बन चुका है। और ये वाला जो टैग है इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले आते, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सही। और ये जो चिल्ड्रन है ये भी हटा देंगे। नाउ ये हमारे पास HTML का सिंटैक्स बन गया है, ठीक है, सबको पता है। नाउ अब आगे हमने क्या करना है, बॉडी के टैग में हमने लगाना होगा एक डिव, क्योंकि जब भी हम Next.js के अंदर कोड करते हैं तो हमें एक पेरेंट टैग चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, फिर भी मुझे एक पेरेंट टैग चाहिए होगा। तो पेरेंट टैग के तौर पे हम लोग कोई कंटेनर यूज़ करते हैं, तो डिव या फिर सेक्शन या फिर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई ना कोई पेरेंट टैग होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिव बना दिया मैंने। नाउ यहाँ पर H1 को मैं इंटर करूंगा और उसके अंदर मैं लिख दूंगा डिजिटल सर्विसेज। नाउ यहाँ पर मैंने डिजिटल सर्विसेज लिख दिया है। अब कुछ क्लासेस देनी है मैंने, और वो क्लासेस हम देते हैं। यहाँ पर बॉडी पे मैं चाहता हूँ हमारा जो, अच्छा एक और चीज़, सब काम करने से पहले आपने एक काम करना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सटेंशन होती है, वो आपने इंस्टॉल लाजमी करनी है। एक जो हमारे पास Tailwind CSS की आती है, यहाँ पर लिखोगे Tailwind, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा Tailwind CSS IntelliSense, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे इंस्टॉल हो जाए उसके बाद काम करना शुरू करना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल थी। नाउ हमने आगे यहाँ तक का काम हो चुका है। बॉडी के टैग में आकर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है क्लास और एक आ रहा है क्लास नेम। आपने यूज करना है क्लास नेम। यहाँ पर क्लास नेम यूज करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने चेंज करना है, यानी कि BG। अब इसकी क्लासेस में कंफ्यूज नहीं होना कि हमें याद कैसे होंगी ये सारी क्लासेस, उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो भी मैं आपको आगे सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये देख लो कि आपने करना कैसे। कुछ क्लासेस बता रहा हूँ, वो देख लो कैसी क्लासेस है, क्या क्या नाम है, BG डैश, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको ब्लैक, ठीक है। अब हमारा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। देखते हैं हुआ क्या नहीं, हो गया, ब्लैक हो गया। अब हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, वो कहाँ है हमारा, तो वो ये रहा, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्लासेस लगाएंगे हम, क्लास नेम, ठीक है। सिंपल ये आपको सजेस्ट करता जाएगा, आपने सिंपल लिखना है टेक्स्ट और स्लैश। आगे ये सारी चीजें आ गई हैं। अब आपका टास्क क्या है, आपने ये देखना है, इनमें से सारी चीजें आपने अप्लाई करके देखनी है, ठीक है। कुछ भी करो, फारिग बैठे होगे आधा एक घंटा, ये सारी चीजें अप्लाई करके देखना है। मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन कोशिश करो अपनी तरफ से। लेकिन अभी मैं जो सिखाने आ रहा हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, वो होगा हमारा येलो।
अब येलो में इतने सारे फीचर मिल गए, ये बूट स्ट्रैप में नहीं होता। एक तो मैंने डार्क मोड, लाइट मोड बता दिया, एक ये बता दिया मैंने, ये फीचर नहीं मिलता हमें। कुछ कलर मिलते हैं 4-5, बाकी हमने CSS के जरिए लगाने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें सारे कलर मिलेंगे, तो येलो मैंने ये वाला चूज करना है, उसके बाद ये हो गया। अब आगे एक और क्लास देनी है मैंने, क्लास का नाम क्या रखूँ, तो वो मैंने रखना है टेक्स्ट। और अच्छा, टेक्स्ट है ना हमारे पास, तो उसके हिसाब से ही सारी क्लासेस होंगी, ठीक है। अब मैं इसको लेकर आ रहा हूँ सेंटर में, ठीक है, तो सेंटर की क्लास लगा दी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और ये आपके सामने आ चुका है टेक्स्ट 9 एक्सेल। अब देखते हैं क्या होता है, ये देखो इतना बड़ा टेक्स्ट कर दिया इसने हमारा, ठीक है। अब ये 9 एक्सेल क्या होता है, 8 एक्सेल क्या होता है, 7 एक्सेल क्या होता है, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, फिर रिलोड किए बगैर ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे। जो HTML CSS में करते थे ना, वही चीज करनी है आपने, ठीक है। ये डिव बना दिया आपने, सिंपल HTML CSS वाला कोड करना है हमने, सिर्फ HTML CSS Tailwind CSS में लेकर आनी है। उसके बाद Next.js की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एडवांस काम है, ठीक है। पहले बेसिक करेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, और अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम का भी, दोनों को ज्वाइन कर लो। और इंशाल्लाह कल तक एक और वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने भी वीडियो को लाइक लाजमी करना है और शेयर भी लाजमी करना है, और सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।